नमस्कार दोस्तों। जैसा आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया अकाउंट पे एक छोटा सा बहुत पुराना वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के विकास दिव्य कीर्ति सर के ऊपर है। उनका एक 2018 के समथिंग एक पूरा सेशन था, उसमें लंबा सेशन चला था। उसमें छोटा सा एक 45 सेकंड का क्लिप निकाल के वायरल किया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि वो हिंदू धर्म की आस्थाओं को आहत कर रहे हैं। जैसा अगर यही बात अभी कुछ मंथ पहले नुपुर शर्मा की थी, अगर वो पैगंबर के ऊपर बोली तो आपने कहा कि जो उनके कुरान शरीफ में लिखा है वो वही बोली है, तो इसलिए वो सही है। अगर वो सही है तो हमारे धर्म के ठेकेदारों को और सोशल मीडिया यूजरों को ये भी पता होना चाहिए कि ये भी हमारे रामायण और महाभारत की पुस्तकों में लिखा है। आइए सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य साध्वी प्राची ने ट्विटर पर बैन दृष्टि आईएएस हैशटैग के साथ 45 सेकंड का ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भगवान राम और देवी सीता के लिए क्या कह रहे हैं। रुको सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये उस दिन का पूरा वीडियो देखते हैं। तक में एक प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। और राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। दोस्तों बस इतना ही छोटा सा वीडियो क्लिप था। इतने में ही पता नहीं क्या हमारे धर्म के ठेकेदारों को लगा कि उनकी धर्म और आस्था की अवहेलना यहाँ पे की जा रही है, और वो कोर्ट चले गए। कुछ यूपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एफआईआर तक भी कर दिए हैं। अब धर्म के ठेकेदारों और बीजेपी के चंद नेताओं को अब क्या बोलें क्या ना बोलें, उनको हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम अपने जो यूथ भाई लोग हैं, युवा वर्ग हैं, उनसे ज़रूर ये बोलना चाहता हूँ, कृपया करके आप शिक्षण संस्थान को राजनीतिक अड्डे ना बनने दीजिए। आप राजनीति में रहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपने जो अध्यापन कार्य हैं उसको
राजनीति से परे रखिए। दोस्तों, एक श्लोक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज हमारा गुरु, हमारा टीचर, हमारा अध्यापक, जो कि मेरे लिए एक देवतुल्य है, मैं अपनी सच बताऊं तो मैं अपने माता पिता और गुरु को ही भगवान मानता हूं, जो मेरे सामने साक्षात देवता हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे युवा वर्ग आज गुरुओं का अपमान करने में लगते हैं, उनकी वजह से आज हमारा एक IAS लेवल का टीचर सोशल मीडिया पे आता है और बोलता है कि हमारे घर वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकती है बाहर। तो आप लोगों को सामने आकर अपने गुरु का सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों से किसी फिल्म स्टार, किसी राजनेता के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इस जगत के पालनहार, जिसकी वजह से हम कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं, अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज शिक्षा के आत्मसम्मान की बात है, हमारे गुरु की सम्मान की बात है। आज हम सभी को आगे आकर इन चंद धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी बातों को सुने, आप खुद भी इस पे रिसर्च करिए, इस पे गूगल करिए, ग्रंथों को उठाइए, देखिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में आइए और इन धर्म के ठेकेदारों के मुंह पे जूते मारिए। धन्यवाद।